हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टैंगो फिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन। बेसिक्स ऑफ पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स एंड ऑपरेटर्स। तो इसमें पहला है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। Python is a widely used general-purpose high-level programming language. It was created by Guido van Rossum in 1991 and further developed by Python Software Foundation. It was designed with an emphasis on code readability. It uses English keywords frequently, whereas the other languages use punctuations. पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है जो कि गाइडो वैन रोसम ने क्रिएट किया था 1991 में, और अभी पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है उसे चला रही है। पाइथन में हम लोग इंग्लिश कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, जबकि अदर लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा में हम पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। Python was developed by Guido van Rossum at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands. Python is derived from many other languages including C++, and other scripting languages. जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि पाइथन गाइडो वैन रसम ने डेवलप किया था। पाइथन एक डिराइव्ड लैंग्वेज है जो कि C++ और ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से मिलकर बना हुआ है। Python 1.0 was released in November 1994. In 2000, Python 2.0 was released. Python 3.0 was released in 2008. And now recently Python 3.8.3 was the latest release of Python language, dated 13th May 2020. Python का पहला वर्जन जो आया था वो नवंबर 1994 में आया था, Python 1.0 के नाम से। उसके बाद Python 2.0 जो था वो ईयर 2000 में आया था। फिर Python 3.0 2008 में। अभी जो लेटेस्ट Python लैंग्वेज का वर्जन है वो है Python 3.8.3, जो कि अभी 13th में 2020 को रिलीज हुआ है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स ऑफ पाइथन में पहला आता है इजी टू लर्न एंड यूज़। सिंपल है, पाइथन को लर्न करना और यूज़ करना बहुत इजी है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइलर पे नहीं इंटरप्रेटर पे वर्क करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट है, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। अब हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन। बेसिक्स ऑफ पाइथन में पहला है आइडेंटिफायर्स। अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल एटसेट्रा। एक पाइथन आइडेंटिफायर जो होता है, आइडेंटिफायर सिंपली होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने वाला। जैसे कि आपका आइडेंटिफिकेशन है आपका नेम, आपका फादर्स नेम, और भी ऐसी बहुत चीज़ें। An identifier starts with a letter A to Z in uppercase or A to Z in lowercase, or an underscore followed by 0 or more letters, underscore and digits 0 to 9. ठीक है। Python is a case sensitive programming language. Python एक case sensitive programming language है। Thus if we write lower score animal and upper score A and then animal, these are two different identifiers. You can see both animals are different, और पाइथन इन दोनों आइडेंटिफायर्स को डिफरेंट मानता है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स एंड यू कैन नॉट यूज देम एज कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम्स। कीवर्ड्स जो होता है, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स एंड यू कैन नॉट यूज देम एज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल द पाइथन कीवर्ड्स कंटेन लोअर केस लेटर्स ओनली। सारे पाइथन कीवर्ड्स में सिर्फ लोअर केसेस होते हैं, अपर केसेस नहीं होते हैं। देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन।
टोटल पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं। सम ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स आर एंड, डेफ, इन, प्रिंट, एल्स, एलिफ, इफ, क्लास, नॉट, पास, और, while, and many more. Variables. Variable is a memory reserved in computer memory to store a value and that value can be further changed if needed. वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस रिजर्व्ड होता है कंप्यूटर मेमोरी में जहाँ पर हम अपने वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर हम पाइथन में ए की वैल्यू को 2 असाइन करते हैं तो अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा 2। और फिर अगर हम नेक्स्ट लाइन में ए को 3 असाइन करते हैं फिर प्रिंट ए करते हैं तो 3 आएगा। मतलब कि ए की वैल्यू पहले 2 थी अब 3 हो गई है, तो उसको वो वहाँ से मतलब पहले 2 से उसको 3 पे चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे कि हम वेरिएबल्स के एग्जांपल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स, नेम इक्वल टू टैंगो, एज इक्वल टू 30, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, तो आउटपुट पे आया है टैंगो 30। सिंपली अब हम इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लें। तो पहले हम आइडियली पाइथन ऑन कर लिया हमने, फाइल पे गए, न्यू फाइल, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू स्ट्रिंग दे देते हैं हम टैंगो, देन एज इक्वल टू 30, प्रिंट नेम एंड देन प्रिंट एज। ठीक है, अब हम इसे रन करा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रन का ऑप्शन है, रन मॉड्यूल F5 के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सोर्स मस्ट बी सेव्ड। ओके, पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं जैसे कि a.py पे। ओके, सेव कर लिया हमने। ये देखिए जैसे हमारा आउटपुट आ गया टैंगो एंड 30, जैसा कि हमने यहाँ पे आउटपुट के एग्जांपल में देख लिया है। Python also allows to assign some same value to multiple variables simultaneously. For example, a equal to b equal to c equal to 6, मतलब कि a, b और c तीनों की वैल्यू में हमने 6 असाइन कर दिया। तो प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c, ये तीन आउटपुट वैल्यूज पे a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू 4 कॉमा 5 कॉमा स्ट्रिंग टैंगो। तो इसमें हमने a को 4 दिया, b को 5 दिया, c को स्ट्रिंग टैंगो दिया। तो इसका आउटपुट आया प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c। तो आउटपुट आया a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू टैंगो, जो कि हमने स्ट्रिंग दिया था। नेक्स्ट है कमेंट्स। अ हैश साइन दैट इज नॉट इनसाइड अ स्ट्रिंग लिटरल इज द बिगनिंग ऑफ अ कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हैश दिस इज अ कमेंट, प्रिंट पाइथन इज इजी। तो जिस जिस भी स्टेटमेंट में हम लोग हैश साइन लगा देते हैं वो एक कमेंट लाइन हो जाता है। इसका आउटपुट आएगा पाइथन इज इजी। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज नेम इक्वल टू स्ट्रिंग टैंगो हैश दिस इज अ कमेंट। तो अगर हम चाहें तो पहले पहले कमेंट लाइन को दे से असाइन कर देंगे, उसके बाद हम अपना आउटपुट को प्रिंट करेंगे, या फिर हम उसको सेम लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर इज आइदर अ स्पेशल सिंबल और अ कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल और वैल्यूज। कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल सिंबल और कीवर्ड होते हैं जो कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वैल्यूज पे परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स 5 तरीके के होते हैं। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सेकंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, थर्ड शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फोर्थ रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिफ्थ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला असाइनमेंट ऑपरेटर से। द इक्वल टू साइन इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू कंप्यूटर मेमोरी।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी वैल्यू पे इक्वल टू साइन लगा के उस पर कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं a कॉमा बी इक्वल टू 6,7, मतलब कि a पे हम लोग ने 6 दिया है, b पे 7 दिया है। तो प्रिंट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू b। तो अब हम आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट हम क्या कैसा दिखेगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 7। इसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लें। फिर से हम यहाँ आ जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a कॉमा b इक्वल टू 6,7, एंटर, प्रिंट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कॉमा a। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में लिखेंगे प्रिंट प्रिंट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू कॉमा b। हम सेव कर लेते हैं, b डॉट py। py जो होता है वो पाइथन का एक्सटेंशन होता है। अब हम F5 दबा के इसे रन करा लेते हैं। सॉरी, देखिए हमारे पहला आउटपुट आ गया वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 एंड दूसरा वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 7, जैसा कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम में देखा था। नेक्स्ट है arithmetical operators. Arithmetical operators are used to perform arithmetical operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. Arithmetic operators जो कि बेसिकली हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें पहला ब्लॉक है नेम, ऑपरेटर एंड इट्स मीनिंग। पहला एडिशन, प्लस साइन ऐड टू ऑपरेंड्स, सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि जो राइट साइड में ऑपरेंड दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड वाले से सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स, जो दो ऑपरेंड्स दिए उनको मल्टीप्लाई करना। ट्रू डिवीजन, डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट वन एंड रिटर्न्स रिजल्ट इनटू फ्लोट, मतलब कि लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करना और जो रिजल्ट होगा वो एक फ्लोट वैल्यू होगा। मॉडुलस, रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट। लेफ्ट ऑपरेंड को हम राइट ऑपरेंड से जब डिवाइड करते हैं उसका जो रिमाइंडर आता है वो होता है हमारा मॉडुलस। फ्लोर डिवीजन, divide left operand by the right one and returns result into whole number adjusted to the left in the number line। लेफ्ट डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड, मतलब कि लेफ्ट ऑपरेंड को हम राइट ऑपरेंड से डिवाइड करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा वो होल नंबर में होगा जो कि लेफ्ट ऑपरेंड के एडजस्टेड होगा नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। एक्सपोनेंट, रिटर्न्स वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर ऑफ राइट। जो लेफ्ट ऑपरेंड है उस पर जो हमने पावर रेज किया है राइट वाले का जितना भी किया है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी आउटपुट। जैसे कि हम यहाँ एक प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। तो पहला क्या है, c इक्वल टू a प्लस बी, मतलब कि प्रिंट वैल्यू ऑफ c इक्वल टू। तो पहले यह क्या, c इक्वल टू a प्लस बी, मतलब कि a और b का एडिशन। तो 3 + 2 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं आउटपुट में पहला है वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 5। नेक्स्ट है c इक्वल टू a माइनस बी। तो प्रिंट वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। हम इसे एक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देख लेते हैं। फिर से हम अपना न्यू फाइल कर लेते हैं। न्यू फाइल में हम ले लेते हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c।
अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव के लिए c.py, आपको याद रखना होगा कि py पाइथन का एक्सटेंशन होता है। सेव कर लिया हमने, अब इसे हम रन करा देते हैं। रन मॉड्यूल, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आउटपुट आ गया। ठीक है, 5 आउटपुट आ गया है। अब हम सिंपली फिर से कर लेते हैं एक बार। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारे को एक साथ करके देख लेते हैं। हमने दे दिया a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। यहाँ पे दे दिया प्रिंट c। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हम देते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। रन रन से पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। d.py सेव हो गया। ये रन मॉड्यूल किया हमने, तो ये एरर बता रहा है नेम b इज नॉट डिफाइंड। हमने b को डिफाइन नहीं किया है। हमने b को डिफाइन नहीं किया है, तो हम एक बार फिर से इसे करके देख लेते हैं। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड प्रिंट a इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c। कंट्रोल एस, e.py कर दिया हमने। F5, देखिए 5 आ गया आउटपुट। तो सिमिलरली हमें बाकी सब करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। बाकी सब आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि शॉर्ट हैंड, छोटे असाइनमेंट के थ्रू हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को ऑपरेट कर पाए। तो इसमें 2 ब्लॉक हैं, ऑपरेटर्स और मीनिंग्स। पहला है addition and equal to, it adds right operand to the left operand and assign the result to the left operand। ये राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से ऐड करता है और लेफ्ट ऑपरेंड को आउटपुट देता है। अगर लिखा हुआ a इक्वल टू 3 और नेक्स्ट लाइन में लिखा है a प्लस इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हुआ कि a इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, हम इसे आप प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताते हैं। जैसा कि पहला हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू हमने दे दिया 3, नेक्स्ट हमने दे दिया a प्लस इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हुआ कि a इक्वल टू 3 पहले हमने असाइन किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में a प्लस इक्वल टू 2 का मतलब हुआ a इक्वल टू a प्लस 2। ये मतलब हुआ इसका। हम आउटपुट आपको करके दिखा देते हैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ a, कंट्रोल एस फॉर सेविंग नॉट बाई एक्सटेंशन एंड देन रन। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हमने a लिया, a की वैल्यू 3 दी, उसके बाद a प्लस इक्वल टू 2 किया, मतलब 3 में हमने 2 को ऐड किया, तो 3 प्लस 2 5 हो गया। ऐसे ही है माइनस इक्वल टू, इट सब्सट्रैक्ट राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से सब्सट्रैक्ट करता है और लेफ्ट ऑपरेंड में रिजल्ट को असाइन कर देता है। मल्टीप्लाई ऐसे ही सिमिलरली है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, सिमिलर ऑपरेशन है। मैंने आपको पहला करके दिखाया है, बाकी आप खुद से करेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपको एक किसी वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि ये प्रोग्राम है, हमने अभी यही किया है, a इक्वल टू 2, a प्लस इक्वल टू 3, मतलब कि a इक्वल टू 2 और a प्लस इक्वल टू 3। तो पहले a में हमने 2 वैल्यू असाइन की, उसके बाद सेकेंड लाइन में a प्लस इक्वल टू 3 मतलब हुआ a इक्वल टू a प्लस 3। तो प्रिंट a है,
तो प्रिंट ए मतलब कि a+3 मतलब कि 2+3 5, तो पहली वैल्यू 5 आ गई। अब प्रिंट ए की है तो ए की वैल्यू 5 हो गई है, तो a-=3 मतलब कि a=a-3, तो अब a की वैल्यू 5 है तो 5 - 3 2 हो गई। ऐसे ही सिमिलर्स हैं, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ है रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसा कि नाम से ही है कि किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करना या रिलेट करना। तो इसमें है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करता है और उसमें एक रिलेशन फाइंड करता है। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, पहला है नेम, ऑपरेटर, फिर मीनिंग। तो नेम में है लेस देन का ये ऑपरेटर सिंबल है, इसका मतलब होता है रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट। अगर लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो राइट ऑपरेंड से छोटा है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि लेफ्ट में हमने दे दिया 2 और राइट में दे दिया 3, तो 2 इज लेस देन 3, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू वैल्यू देगा। ऐसे ही ग्रेटर देन का है कि रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट। अगर लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर है राइट वाले से तो ट्रू वैल्यू देगा। इक्वल टू, अगर लेफ्ट ऑपरेंड इक्वल है राइट ऑपरेंड के। नॉट इक्वल टू, अगर लेफ्ट ऑपरेंड इक्वल नहीं है राइट ऑपरेंड के तो नॉट इक्वल टू मतलब तब टू वो ट्रू देगा अगर ये सिंबल यूज करते हैं तो। ग्रेटर देन और इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट। अगर लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो राइट ऑपरेंड के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर मतलब कि बड़ा है। लेस देन और इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू राइट। तब ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा अगर लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो राइट ऑपरेंड के इक्वल या फिर उससे छोटा हो तब। प्रोग्रामिंग के थ्रू इसे हम समझते हैं। प्रोग्राम दिया है a=2 b=3, तो c =a<b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू 2 असाइन की गई है, b की वैल्यू 3, c =a<b। तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, तो प्रिंट c, तो c में क्या आएगा, ट्रू आएगा। वैसे ही नेक्स्ट है c =a> b। तो अब a> b है तो a की वैल्यू मतलब हो गई 2, b की वैल्यू है 3, तो 2 3 से बड़ा नहीं होता है, तो प्रिंट सी किया हमने तो फॉल्स आया। सिमिलरली अब बाकी सबको देखेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस एंड परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, ऑपरेटर, नेम, मीनिंग। पहला है एंड। लॉजिकल एंड रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स रिटर्न्स ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड जो होगा वो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तब जो फाइनल हमारा आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। और लॉजिकल और रिटर्न्स ट्रू व्हेन आइदर ऑफ द ऑपरेंड रिटर्न्स ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू देगा तो हमारा आउटपुट जो होगा वो ट्रू होगा। नॉट, लॉजिकल नॉट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ ऑपरेंड इज ट्रू। मतलब कि एक तरह से इन्वर्स देगा, इन्वर्स नहीं, रेसिप्रोकल कहते हैं कि जैसे अगर आपका ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। इसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। तो जैसे कि a=2 लेस देन 3 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे बीच में हमने लॉजिकल एंड लगाया हुआ है। तो पहला प्रिंट है तो पहला क्या है हमारा, 2 3 से छोटा है तो ये ट्रू है, और 4 3 से बड़ा है ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, तो लॉजिकल एंड में अगर दोनों ट्रू होगा तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। नेक्स्ट है a=2 ग्रेटर देन 3 और 4 ग्रेटर देन 3, और लॉजिकल और लगा है। तो पहला है 2 इज ग्रेटर देन 3 मतलब कि 2 3 से बड़ा है जो कि फॉल्स है। दूसरा है 4 ग्रेटर देन 3 यानी कि 4 3 से बड़ा है, मतलब और लॉजिकल और में क्या होता है, अगर एक वैल्यू भी ट्रू आती है तो उसका मतलब होता है कि वो ट्रू वैल्यू देगा। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है और 2 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स है। एक ट्रू है तो प्रिंट ए करेंगे तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट। a=नॉट ए प्रिंट है, अगर ए की वैल्यू ट्रू है यहाँ पे तो इसको इसने फॉल्स दिया। और नेक्स्ट में
प्रिंट ए किया हमने तो फॉल्स हुआ। अब फॉल्स मतलब कि ए इक्वल टू फॉल्स यहाँ पे हुआ, तो ए इज इक्वल टू नॉट ए, तो फॉल्स इक्वल टू नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। प्रिंट ए किया हमने तो ट्रू वैल्यू दिया इसमें। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, लूप्स के बारे में, और कीबोर्ड से कैसे हम इनपुट को एंट्री लेते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करूँगा या फिर एक नई वीडियो बना के उस टॉपिक पे उसको फिर से सॉल्व करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी वीडियो जब भी आए तो आपको मिलती रहें।